तो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज मुझे पता है ये ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस ड्रॉप के रिलेटेड मेरी वीडियो काफी लेट आ रही है, बट गाइज मैं वेट कर रहा था कि क्या मार्केट सिचुएशन चलने वाली है। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ बबल आता है कि एकदम से प्राइसेस डाउन हो गए फिर बढ़ जाते हैं, तो मैं उस चीज का वेट कर रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर द राइट रीजंस कि मैं आपको ढंग से बता सकूं कि ये जो मार्केट सिचुएशन है। बहुत सारे लोग मेरे कमेंट्स में अलग अलग वीडियोस में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि यार ये जो सिचुएशन है ये अभी और बेटर होगी, ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस और नीचे जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अभी ले लें और फिर एक महीने बाद और सस्ते हो जाएं ग्राफिक कार्ड, क्योंकि अभी भी करंटली ग्राफिक कार्ड्स एमएसआरपी पर नहीं है। और अगर ऐसा ना हो कि अभी छोड़कर हम वेट करें और कल को प्राइसेस फिर से इंक्रीज हो जाएं, तो वो एक डिलेमा है, लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि यार अभी लिया जाए ग्राफिक कार्ड कि ना लिया जाए, वेट करना एडवाइजेबल है कि नहीं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इंडियन मार्केट का जो ग्राफिक कार्ड से ट्रेंड है, मतलब कि जो पीसी टेक इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है इंडियन मार्केट का, वो कैसा रहता है और आप लोग करंटली ग्राफिक कार्ड्स की क्या सिचुएशन है, क्या क्या प्राइसिंग है और क्या क्या हो सकती है आने वाले टाइम में, सब के बारे में बात करेंगे। देयर इज नो स्क्रिप्ट, कुछ नहीं है गाइस, हम लोग रैंडमली नेचुरली जो भी सिचुएशन है उसके बारे में बात करेंगे कि आप लोगों के पास तक सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एंड विदाउट एनी तड़का पहुंच सके, एंड यू माइट बी द राइट जज टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। आज ही खरीदिए अपने लिए एक बढ़िया सा गेमिंग पीसी हमारी वेबसाइट jetlabtechnologies.com से। यहाँ पर आपको बढ़िया से बढ़िया प्री-बिल्ड पीसीज और एक कस्टमाइज पीसी बिल्डर भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें से आप लेटेस्ट प्रोसेसर्स, ग्राफिक कार्ड और बहुत सारे कंपोनेंट्स में से अपने पीसी बिल्ड के लिए चूज कर सकते हैं। और आपके ऑर्डर करने के 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको आपका पीसी बिल्ड डिलीवर हो जाएगा। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं, लॉग इन टू jetlabtechnologies.com। गाइस वीडियो की शुरुआत से पहले काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना और किसी भी जजमेंट पर पहुंचने से पहले पूरा वीडियो को एंड पर देखें। और तब अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाएगा, ताकि हमारा जो एक छोटा सा लाइक एम है वो भी पूरा हो जाए। और आपको क्या लगता है, सिचुएशन क्या होने वाली है, इसके बारे में कमेंट्स में जरूर हमसे कोई ना कोई वार्तालाप कीजिए। सारे के सारे कमेंट्स का हम रिप्लाई करते हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि एज अ बायर वो आप लोगों के दिमाग में क्या सोच चल रही है। गाइस देखो, सबसे पहले तो ये जानने के लिए कि ग्राफिक कार्ड के प्राइसेस सस्ते हुए हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि महंगे क्यों हुए थे, कि अब वो फैक्टर्स करंटली प्रिवेल कर रहे हैं कि नहीं। तो गाइस देखो, 2-4 रीजंस ही हैं, मेन रीजंस वही हैं कि जिसकी वजह से पिछले 1-1.5 साल 2 साल से ग्राफिक कार्ड्स काफी महंगे हो गए थे। बेसिकली तो गाइस वो था आपका पैंडेमिक, जो कोरोना वायरस था, उसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग उतनी हिसाब से नहीं हो पा रही थी, तो वो जो सप्लाई और डिमांड का जो इक्विलिब्रियम था वो बिगड़ गया था। डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई बहुत कम हो गई थी। इन सब रीजंस की वजह से मार्केट में जो अवेलेबल कार्ड्स थे या जो आ भी रहे थे, उनके प्राइसेस बहुत महंगे हो गए थे। नेचुरली इंडिया में बाकी दुनिया की मार्केट से ज्यादा ही एक्सपेंसिव हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अपनी जेबें भरने की आदत थोड़ी ज्यादा है, इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स को। बट अब वो टाइम निकल गया है और कोरोना वायरस भी अब ऑलमोस्ट खत्म है। दिल्ली एनसीआर में तो मास्क भी उतारने की छूट दे दी है, तो अब पैंडेमिक का कोई सीन नहीं है। सेकंड रीजन जो था वो ये था कि जितनी भी सप्लाई आ रही थी ग्राफिक कार्ड की, वो ज्यादातर माइनर्स की तरफ जा रही थी, एंड माइनर्स वर रेडी टू पे एनी अमाउंट फॉर देयर ग्राफिक कार्ड, क्योंकि उनसे वो पैसा कमाते थे। तो जिस चीज से पैसा कमा रहे हैं, दे वर ओके विद पेइंग एनीथिंग। बट अब करंटली माइनिंग जो है वो थोड़े से डाउनवर्ड स्लाइड पर चल रही है। इथेरियम 2.0 की वेट हो रही है कि क्या होता है, उसके आने पर कोई नया क्रिप्टो करेंसी ना निकल के आ जाए। तो फिलहाल जो है क्रिप्टो मार्केट जो है ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड तो थोड़ी डाउन चल रही है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस वजह से भी करंटली आपको प्राइसेस कुछ बेटर देखने को मिल रहे हैं। एक और मेजर रीजन था वो था कि आपकी जो सिलिकॉन की शॉर्टेज है, वो सिर्फ हमारी गेमिंग इंडस्ट्री या पीसी टेक इंडस्ट्री नहीं, उसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज को डैमेज किया है उस सप्लाई को। और अब कहीं ना कहीं सिलिकॉन की जो शॉर्टेज है वो खत्म होती नजर आ रही है, तो जिस वजह से सप्लाई में बहुत ज्यादा सुधार आया है। TSMC की जो डायज हैं, चाहे 4 नैनोमीटर की हो, 7 नैनोमीटर की हो या 10 नैनोमीटर की हो, वो पूरे फुल फ्लो पर चल रही हैं, जिस वजह से अभी ग्राफिक कार्ड्स काफी अच्छे अमाउंट्स में मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से हमें पिछले 2 साल से ग्राफिक कार्ड्स काफी महंगे मिल रहे थे, बट अब इनमें से कोई भी रीजन प्रिवेल नहीं करता। गाइस ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि ग्राफिक कार्ड्स महंगे क्यों हुए थे।
बट गाइज इंडिया की मार्केट जो है वो दुनिया में क्या हो रहा है इससे थोड़ी अलग चलती है। जैसे अगर आप पीसी टेक इंडस्ट्री से थोड़ा हट के बात करें, किसी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करें, तो वहां पर यूजुअली जो कंट्रोल होता है वो ब्रांड के हाथ में होता है। फॉर एग्जांपल आप पैनासोनिक का टीवी ले रहे हो, सोनी का टीवी ले रहे हो, या किसी बोस का प्रोडक्ट म्यूजिक सिस्टम ले रहे हो, तो वहां पर जो प्राइसिंग होती है वो ब्रांड खुद तय करता है। डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स का सिर्फ कुछ % मार्जिन होता है जो ब्रांड ही डिसाइड करता है कि यार अगर फलाना कस्टमर के पास आपको देना है तो ये प्राइस में आप दे सकते हो। जो पीसी टेक इंडस्ट्री है ना, यहां पर जो कंट्रोल है वो ब्रांड्स के हाथ में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स ही बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। एक्रो या फिर पीवी ल्यूमेंस या फिर इनग्राम जैसे ही कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अच्छी खासी क्वांटिटी में ग्राफिक कार्ड्स ले सकते हैं, या फिर पीसी टेक इंडस्ट्री का और भी जैसे प्रोसेसर ये सब स्टॉक कर सकते हैं। तो जब लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं तब फिर जो प्राइस है वो ब्रांड के हाथ में से निकल जाता है, क्योंकि उनके पास भी ऑप्शंस नहीं है कि वो एक जगह से हटकर दूसरी जगह नहीं अपना सामान दे सकते। तो वहां पर रोल आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का कि जो अपनी मुंह बोली कीमत पर मार्केट में सामान सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक 3060 जैसा ग्राफिक कार्ड जिसकी एमएसआरपी ऑलमोस्ट 30,000 है, वो 65-70,000 रुपीज का भी बिका है पैंडेमिक के टाइम पर। तो अब आप सोच लीजिए कि ब्रांड ने तो तय कर लिया कि यार मैंने उसको 30,000 में बेचना है, मेरी सप्लाई शॉर्टेज है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका 10, 15, 25% मैक्सिमम फालतू चार्ज करके मार्केट में निकाल सकता हूँ। बट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको ये लगता है कि भाई जब मैं ही एक लौता बंदा हूं जो यहाँ पर दे रहा हूं तो मैं अपना मार्जिन क्यों ना कमाऊं। अब पिछले 2 महीने में या 1 महीने में ऐसा कुछ अलग नहीं हुआ है, माल कुछ अलग नहीं आ रहा है। जो आपको अब 30-60-40,000 रुपए का मिल रहा है वो बहुत सारे मेरे ऐसे बायर्स हैं जिन्होंने 60-65,000 का भी लिया है। तो अब आप सोचो कि 2 महीने के अंदर कोई अलग लॉट तो नहीं आया, कोई अलग प्राइसिंग तो नहीं आई। ये वही सामान है जो पहले पड़ा हुआ था डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, वही सामान अब आपको 40,000 का बिक रहा है। तो सोचो कि अभी भी वो नुकसान में तो बेच नहीं रहे होंगे, प्रॉफिट तो वो अभी भी कमा ही रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो पहले सामान 60,000 का बेचते थे अब वो 40 का बेचते हैं, और आने वाले टाइम पे आपको 35-34 का भी 3060 देखने को मिलेगा। अब उसके पीछे मैं रीजन बताता हूँ कि क्या। देखो एनवीडिया और एएमडी दोनों की ही नई लाइनअप आ रही है, नए ग्राफिक कार्ड्स आ रहे हैं, और ये ग्राफिक कार्ड्स जो हैं वो 4000 सीरीज के एनवीडिया के हैं और 7000 सीरीज के एएमडी रेडियन के हैं। तो गाइज ये दोनों ही जो सीरीज ऑफ ग्राफिक कार्ड्स हैं थोड़ी एक्सपेंसिव है, मतलब कि थोड़ा प्रीमियम रेंज है, क्योंकि इसमें ग्राफिक कार्ड्स आर मच मोर बेटर देन द 3000 सीरीज, और एक्सपेंसिव भी होंगे। अब जो कार्ड्स एमएसआरपी पर 30,000 पे लिस्टेड है इंडिया पे, 3060 जैसा ग्राफिक कार्ड, अगर कोई नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्राफिक कार्ड भी आ रहा है जैसे 4060 भी आ रहा है, तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा डबल कर सकते हैं। अगर हम 1 मिनट के लिए ये मान लें कि वो ग्राफिक कार्ड डबल एज बेटर एज 3060 है, तो वो उसकी जो कॉस्टिंग है वो 45,000 तक होगी या 50,000 तक हो सकती है। ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी एमएसआरपी जो है वो 1 लाख रुपए कर देंगे या उसकी एमएसआरपी 1.5 लाख रुपए, कोई लेगा ही नहीं उसको। तो एक ब्रांड जो एनवीडिया जैसा है, जब वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है उसको अपने पुराने प्रोडक्ट्स की जगह पर ही वो लॉन्च करने हैं। उनके पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनको सस्ता होना ही पड़ेगा। तो यहां पर ब्रांड बोलता है कि भाई देखो तुमने बहुत मोनोपोली कर ली डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया में, हमें अब अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, और जिस मार्केट पर जिस रेट पर तुम लोग सेल कर रहे हो उस रेट पर ही हमें अपने नए सीरीज ऑफ ग्राफिक कार्ड्स को सेल करना है, नहीं तो मार्केट में सेल नहीं हो। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, एक माइंडसेट तैयार करते हैं, एक मार्केट को रेडी करते हैं कि ठीक है अगर आप 3060 के साथ जा रहे हो तो आपको 40,000 35,000 तक का मिलेगा, अगर आपको 4060 चाहिए तो आपको 55,000 60,000 का मिल जाएगा। तो वो एक माइंडसेट है जिसको रेडी करना पड़ता है, क्योंकि आने वाले सितंबर में आपको 4000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे। देखा जाए तो ये 3-4 महीने का ही टाइम है जहां पर ग्राफिक कार्ड सस्ते होंगे, और भी सस्ते होंगे। मैं तो कहता हूं एमएसआरपी पर 100% आएंगे। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई कल को ग्राफिक कार्ड्स महंगे ना हो जाएं, क्या हम अभी खरीद लें या वेट कर लें, तो ये मैं आपको लिखित में देता हूं, मेरी गारंटी है कि ग्राफिक कार्ड जो अभी करंट प्राइसिंग पे है ना, इससे भी ज्यादा सस्ते होंगे। इट्स बाउंड टू हैपन, क्योंकि अगर ये सस्ते नहीं होंगे तो एनवीडिया और एएमडी के जो आने वाले कार्ड्स हैं, जो नए मॉडल्स हैं, वो नहीं बिकेंगे। काम तो हमारा 3000 सीरीज से अभी भी चल ही रहा है, तो हम क्यों 4060, 4070, 4080 लेंगे जब हमारा 3060, 3070, 3080 से काम चल रहा है। तो अगर आपके पास पैसा है, 60,000 रुपए आपके पास इकट्ठे हैं, आपको कोई ग्राफिक कार्ड लेना है,
तो आप एक 4060 लोगे ना यार, आप एक 3060 तो नहीं लोगे। तो अगर आपको 4060 भी 60,000 में मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर 3060 का तो जितने भी लॉट्स बने हैं जिनके पास सामान पड़ा है वो तो कभी बिकेगा ही नहीं। तो इसलिए 35,000 3060 का प्राइस तय होगा आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर, और 4060 जो है जो सितंबर में लॉन्च होगा अप्रॉक्सीमेटली 60,000 to 70,000 के बीच में आपको वो ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो 30 सीरीज से पहले के ग्राफिक कार्ड्स हैं, 20 सीरीज के हो गए या 16 सीरीज के हो गए या 10 सीरीज जैसे 1050 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड्स हैं, उनका क्या होगा? तो जैसा कि आप लोग अभी देखते आ रहे हो कि जितने भी महंगे वाले ग्राफिक कार्ड्स थे या मिड रेंज या ऊपर वाले ग्राफिक कार्ड्स थे उनमें तो काफी गिरावट आई है, बट 1050 Ti या 1650 जैसे ग्राफिक कार्ड्स इतने सस्ते नहीं हुए क्योंकि अभी करंटली मार्केट में उनके लिए कोई कंपटीशन ही नहीं है। यहाँ पर जो है इंटेल का रोल आता है। जैसे इंटेल का A370 A350 वाले 4GB के ग्राफिक कार्ड्स हैं, अगर ये मार्केट में सस्ते लॉन्च होंगे 10 से 15,000 रुपए के बीच में, तो आपको 1050 Ti और 1650 या 1650 सुपर जैसे ग्राफिक कार्ड्स भी सस्ते देखने को मिलेंगे। जैसे ही मार्केट में कंपटीशन रेज होगा ये कार्ड्स भी सस्ते हो जाएंगे। हालांकि इन कार्ड्स के बायर्स जो हैं वो महंगे वाले कार्ड से बहुत ज्यादा हैं। हर कोई 1-1 लाख का पीसी बिल्ड अफोर्ड नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग जो हैं वो 30,000 से लेकर 60,000 रुपए तक का पीसी बिल्ड करते हैं, तो उन लोगों के लिए यही ग्राफिक कार्ड सूटेबल रहते हैं। तो एनवीडिया जो है जो बिल्कुल एंट्री लेवल रेंज से लेकर मिड रेंज और हाई एंड को पूरा केटर करेंगे। बिजनेस कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। तो आप मेरे से पूछते हैं कि भाई हमें रुकना चाहिए या खरीद लेना चाहिए? 40,000 में अगर ग्राफिक कार्ड करंटली मिल रहा है तो ले लो, ठीक है। अगर 40,000 से एक भी रुपया ऊपर मिल रहा है तो मत लो। अगर 45 का भी मिल रहा है तो मत लो। मैं 3060 की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं उसको ही एज एन एग्जांपल ले रहा हूं। 3060 Ti की बात करें, उसकी MSRP अराउंड 35 to 36,000 है। तो अगर आपको अराउंड 45 to 50 के बीच में अगर 3060 Ti मिल रहा है तो ले लो। अगर आपको उससे महंगा मिल रहा है तो मत लो, क्योंकि अभी उसके प्राइसेस और नीचे आएंगे, 100% आएंगे। बाकी हाई एंड मॉडल्स की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो तो उसकी जो जेंट्री है लेने वाली वो बहुत मिनिमल रह जाती है। बाकी जो लो एंड कार्ड्स हैं जैसे 1050 Ti 1650 और 1660 सुपर जैसे ग्राफिक कार्ड्स हैं वो आपको अराउंड 35,000 के मिल रहे हैं, उनको लेने का कोई तुक नहीं है गाइस। 1660 सुपर 1660 Ti 2060 देयर इज नो यूज, उनको लेने का कोई फायदा नहीं है उन ग्राफिक कार्ड्स को, क्योंकि उनके प्राइस पर आपको 3060 ऑलमोस्ट मिल रहा है, तो क्यों लेना है गाइस। बाकी गाइस इसके अलावा हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स की कहानी कुछ अलग होती है, वो भी सस्ते हो रखे हैं बट उनके बायर्स बहुत कम है। उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा अगर आप 50-60 हजार से ऊपर हाई एंड कार्ड लेना चाह रहे हो तो मैं आपको एक एडवाइस जरूर दूंगा कि वेट कर लो। 4000 सीरीज का भी वेट कर सकते हो। वो जो सीरीज है उसमें काफी सारे अच्छे नए मॉडल्स विद बेटर परफॉर्मेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो 60-70 हजार रुपए स्पेंड कर रहे हो, 2-3 महीने वेट कर लो। सितंबर में नई सीरीज आ ही रही है, उसको ट्राई करना। नई सीरीज है, कम से कम आपको कुछ नया तो देखने को मिलेगा। थोड़ा लेट हूँ, मुझे पता है कि आपको बताने के लिए और भी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी होंगी, बट इस एस्पेक्ट से मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कवर नहीं किया है। तो दिस इज इट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक मैं करा देना गाइज, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या विचार है इस पूरे ग्राफिक कार्ड सिचुएशन के बारे में। तो थैंक यू सो मच। मैं हूं रजत द्विवेदी, आप देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। मिलते हैं।